बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। ये सिख धर्म में तब बोला जाता है जब कोई फतेह जो है वो कर आता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये करमजीत सिंह बख्शी की मां की वीडियो है और ये सिर्फ जयकारा नहीं है उनका। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल ये सिर्फ एक जयकारा करमजीत बख्शी की मां ने नहीं लगाया। ये वो सबूत है कि इस धरती माँ ने कितने शूरवीर जो है वो पैदा किए हैं। और ये इस बात का भी सबूत है कि इसी धरती इसी भारत माँ की गोद में कितने शूरवीर जो है उन्होंने अपनी इस भारत माता की सलामती के लिए कितने ही इस गोद में ठंडी नींद में सो गए जो कभी उठे नहीं। ये वो गर्ज है, ये वो गर्ज है कि दुश्मनों को बता सकते हैं। ये वो गर्ज है उन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली। ये वो गर्ज है कि जब भी आप भारत मां की छाती पर पैर रखने की कोशिश करेंगे तो भारत के ये शूरवीर जवान जो हैं आपका धड़ जो है वो आपके जिस्म से अलग करने की ताकत रखते हैं। ये उस मां की उस गर्ज का एहसास है कि जब तू घर लौटेगा तो तेरी मां, तेरी बहन, तेरी बीवी आंसू नहीं बहाएगी बल्कि तेरी इस शहादत पर फक्र महसूस होगा। यही करमजीत बख्शी की मां ने किया। जहां पर उसका शहादत भरा शरीर जो जब रांची के एयरपोर्ट पर पहुंचा, जो अखनूर में एक आईडी ब्लास्ट में जहां पर करमजीत सिंह बख्शी जो झारखंड के रहने वाले हैं, जब उनकी शहादत हुई और उस पार्थिव शरीर को जब एयरपोर्ट झारखंड रांची पर जब वो पहुंचा तो उसकी मां ने सबूत दिया कि भारत मां की हिफाजत करने वाले शूरवीर जवान ही नहीं बल्कि उनके घर में रहने वाली जो महिलाएं होती हैं वो शहादतों पर आंसू नहीं बहाया करती। वो इस तरह से गर्ज से बोले सोनेहाल सत श्री अकाल बोला करती हैं जिससे दुश्मन के छक्के तक छुड़ जाते हैं। और ये वो गर्ज उस खून को उबाल देती है जो आज भी भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। भारत के तिरंगे की शान के लिए हमेशा दुश्मन के साथ उसके दांत खट्टे करने के लिए बॉर्डर्स पर बैठे रहते हैं। और यह सबूत है उसका कि जो अब उस खून को इतना उबाल देते हैं कि जो लोग भारतीय सेना में आने की इच्छा रखते हैं उनके खून में भी उबाल दे देते हैं। अखनूर के एक आईडी ब्लास्ट में जहां पर 2 जवान भारतीय सेना के शहीद हुए, जिसमें एक जम्मू के थे और एक झारखंड के रहने वाले ये करमजीत सिंह बख्शी। लेकिन जब इस मां ने उस पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा और जब बोले सोनेहाल के जयकारा लगाया तो पूरा का पूरा जो फौज का रेजिमेंट था और जो लोग वहां थे वो सब जो है इस जयकारे के साथ सब ने जो है वो उनका साथ दिया। और आंखें नम भी जरूर हुई लेकिन उस एक जयकारे ने यह एहसास दिला दिया कि भारत पे मिटने वालों की कमी नहीं है। भारत माता की हिफाजत करने के लिए शूरवीर भारतीय सेना में कम नहीं है और उनके परिवार से जुड़े लोग जो हैं वो उनकी शहादतों पर आंसू नहीं बहाते। वो उनकी शहादतों पर इस तरह से जब कोई जयकारे लगाते हैं तो वो कहते हैं कि अपने घर में, आपके घर में, हमारे घर में, उनके घर में अगर कोई और लाल भी बचा है तो उसको भी भारत माँ की धरती के लिए, सेवा के लिए, शहादत करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। हमें भी तैयार होना चाहिए। और उस माँ ने जिस तरह से ये जयकारा लगाया और आंसू ना बहाते हुए उनकी शहादत को जितने फ़क्र से जो है उन्होंने महसूस किया और हम सबको भी महसूस कराया, उस माँ को सलाम है। मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से उस माँ को सलाम करता हूँ। ऐसे कई पार्थिव शरीर हमारे घरों में आते हैं लेकिन हमने देखा कि उस समय एक भारतीय सेना से साथ जुड़े हुए उसके घर के जो परिवार हैं
वो तैयार रहते हैं। उन्हें पता है कि जब भारत की सीमा में दूर बॉर्डर पे जब उनका कोई बेटा, उनका कोई पति, उनका कोई भाई खड़ा है, किसी भी समय वो शहादत का जाम पी सकता है। और उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है। इसका सबूत उस माँ ने ज़रूर दिया। इसलिए उस माँ को सलाम करता हूँ। उनके इस बोले सोनेहाल के जो जकारा उन्होंने लगाया, उस जकारे को सलाम करता हूँ, क्योंकि ये जकारा एक शहादत का, एक फ़तेह का प्रतीक होता है। हम सिख धर्म में जब कोई फ़तेह करते हैं तो ये जोर से जकारा लगाया जाता है, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। तो उसकी माँ ने शहादत पर कोई अफसोस नहीं था, उनको करमजीत बख्शी की शहादत पर फ़क्र था। और हम सबको जो है फ़क्र होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें करमजीत जो है वो ज़रूर पीछे छोड़ गए, जिसमें उनकी बहन जो है वो अभी पढ़ रही है। कुछ ही महीने बाद अप्रैल 4 तारीख को जो है उनकी शादी होने वाली थी, और मार्च में ही जो है वो अपनी वेडिंग की, अपनी ही शादी की तैयारी करने के लिए जो वापस भी जो है वो आने वाले थे छुट्टी लेकर। लेकिन जब उनके पिताजी को जब ये खबर मिली तो यकीन मानिए, एहसास क्या है वो आप कर सकते हैं कि एक बाप अगर अपने बेटे का शरीर उठाकर उसको आखिरी अंतिम विदाई देता है तो उससे बड़ा दुख बाप के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन उस बाप को भी सलाम, उस माँ को भी सलाम कि उन्होंने उस शहादत को फ़क्र के तौर पर लिया, और पूरे देश को भी जो है वो करमजीत सिंह बख्शी की इस शहादत को फ़क्र करवाया। हमारे भारत देश में लगातार इस तरह की शहादतें होती हैं, और जब तक ये दुनिया है मुझे लगता है हमारी भारतीय सेना जो है इसी तरह दुश्मन के दांत खट्टे करती रहेगी, और हमारे शूरवीर यूं ही जो है उनके साथ लोहा लेते रहेंगे। लेकिन एक जो मैसेज जो आज करमजीत सिंह बख्शी की मां ने दिया, वो सच में जो है वो शहादत को फ़क्र के तौर पर लेना चाहिए। और हम हमेशा अपने भारतीय सेना के उन जवानों के हमेशा ऋणी रहेंगे। हम आम सिविलियंस, हम पत्रकार, समाज से जुड़ा हर एक जो लोग हैं, उन सबको उन भारतीय सेना के जवानों पर इसलिए फ़क्र है क्योंकि आज मैं अगर बैठकर यहाँ आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ तो ये उनकी बदौलत है। हम अगर रात को घर में ठंडी में भी रजाई लेकर सोते हैं तो ये उनकी बदौलत है, क्योंकि हम रजाई लेकर सो रहे हैं और वो कहीं दूर सियाचिन में जो है कितने हज़ार फुट, कितने माइनस डिग्री में भी हमारे लिए, हमारी भारतीय सीमाओं के अंदर दुश्मन ना घुसे, इसलिए वो 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। उनको उनकी हर गोली का जवाब देना जानते हैं। उनको हर एक जंग का जवाब जो है वो देते आए हैं और देते रहेंगे। और उस देश को भी ये एहसास और उसको भी ये ललकार जो है उस माँ की इस जकारे से ज़रूर हो जानी चाहिए कि भारत माँ की छाती पर अगर पैर रखने की कोशिश करोगे, ना तुम रहोगे, ना तुम्हारे धड़ पर सर रहेगा, ना तुम्हारा देश रहेगा। क्योंकि हमारे भारतीय सेना की गोली से, उनकी बंदूक से जब गोली निकलेगी, तुम्हारा खात्मा जो है वो ज़रूर होगा। फिलहाल इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूं, और फिर एक बार उस माँ को सलाम करता हूं जिसने आज पूरे देश में जो है करमजीत सिंह बख्शी की शहादत को एक फ़क्र के तौर पर पूरा देश आज उनकी माँ को भी जो है वो सलाम कर रहा है। दीजिए इजाज़त मेरे को। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।